हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉप 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसके अंतर्गत एक स्क्वायर को बनाया गया और उस स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। जो सर्कल होगा उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक सर्कल इस प्रकार से बनाएंगे और सर्कल में हमें क्या बनाना होगा, एक स्क्वायर को बनाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर होगा यहाँ पर और हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा तो इसका हमें साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस साइड को हम लेट करेंगे x। अब देखिए चूंकि ये स्क्वायर है तो इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए भी हमारा x ही होगा और ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, अब ये जो सर्कल है उस सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर बताया गया है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से बात करें, इस तरफ देखें तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक। यानी कि जो AC होगा वो कितना आ जाएगा, तो AC हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर हमने कितनी, ये जो साइड है उसको x से जूम किया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में x सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ पर जो साइड है स्क्वायर का वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए मुझे पहले इसके साइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो AC है, तो यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेस AB है तो AB का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो 8 और 8 ये 16 होगा, यानी यहाँ पर 16 का स्क्वायर आएगा। और BC का स्क्वायर कितना है, तो x है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू में 16 इज इक्वल टू में यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 8। अब देखिए यहाँ पर जो 16 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा इज इक्वल टू में x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू में क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड यहाँ पर कितना है, तो x है, यानी कि x का स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैंने कितना फाइंड किया है, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक हमारा इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसको इक्वेशन 3 करेंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए x का जो कॉफिशिएंट है और वही कॉफिशिएंट x का यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन
1 बी गेट। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 11 और अपान में ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस में और 3 प्लस में ये दोनों ऐड होगा तो ये आएगा 7y इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 35, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 से इसको कट करेंगे तो 7 5 जाए, यानी y की वैल्यू कितना आया तो 5 आ गया। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमें क्या पुट करना है, y की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 11, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू में 11। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू में 11 माइनस 15 आएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू में माइनस 4 आएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन होगा तो थर्ड होगा, वी गेट। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में हमें पुट करना है x और y की वैल्यू, तो ये y के स्थान पर 5 और m इंटू में x के स्थान पर -2 और प्लस में 3, तो 5 इज इक्वल टू में -2m प्लस में 3, इसको इधर ले आओ तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू में -2m, ये आएगा 2 इज इक्वल टू में -2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, m की वैल्यू फाइंड किया कितना, तो -1 आया। हमें पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम इक्वेशन 3 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जिससे हमें m की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, तो -1 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन 9/11 में चेंज हो जाता है, और यदि हम 3 को ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन हमारा 5/6 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन को हम लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, यहाँ पर x हमारा न्यूमरेटर होगा और y डिनोमिनेटर होगा। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है केस फर्स्ट, तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि यदि हम इसके जो इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन 9/11 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए x + 2 और अपान में y + 2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 9/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू में 9y + 18। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ तो 11x और -9y इज इक्वल टू में 18 - 22, तो ये आएगा 11x - 9y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केस सेकंड क्या कह रहा था, तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस कह रहा था कि यदि हम 3 ऐड कर दें बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो जो फ्रैक्शन हमारा है वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा 5/6 में, यानी कि x + 3 और अपान में y + 3 कर दें तो ये 5/6 में चेंज हो जाता है, और 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा कितना, देखिए यहाँ पर 6x + 18 इज इक्वल टू में 5y प्लस में 15। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो 6x - 5y इज इक्वल टू में 15 - 18
यानी कि 6x माइनस 5y, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा। ये इक्वेशन 2 बनेगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू में -3। तो 6x इज इक्वल टू इसको उस तरफ ट्रांसफर करें तो -3 प्लस 5y, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस में 5y और पूरे का अपान हो जाएगा 6। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 11 और x के स्थान पर -3 प्लस 5y और अपान में 6 और माइनस में 9y इज इक्वल टू में -4, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -33 और प्लस में 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y आएगा, और ये हमारा जो 6 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -54y, और ये 6 इधर जाएगा तो इज इक्वल टू में -24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल y और -24, ये उधर जाएगा तो +33, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 9 और ये 2 में से 2 0 यानी कि केवल 9 आएगा, ठीक है। और प्लस में रहेगा क्योंकि ये हमारा देखिए 33 क्या है, ग्रेटर है 24 से, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, यानी y की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, तो 9। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम थर्ड मानेंगे, यानी थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में -3 प्लस 5 और इंटू में y के स्थान पर कितना पुट करेंगे तो यहाँ पर 9 है और अपान में 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू देखिए यहाँ से इसको -3 और प्लस 45 और अपान में 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस में 42 अपान में 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 7 प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन होगा x के स्थान पर 7 पुट करेंगे और y के स्थान पर कितना, तो 9 पुट करेंगे, यानी कि हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, तो x के स्थान पर 7 और अपान में y के स्थान पर 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर दो जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं इसको हमें पहले रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, 1 अपान में 2x प्लस 1 अपान 3y इज इक्वल टू में 2। इसी प्रकार से दूसरा है 1 अपान 3x और प्लस में 1 अपान 2y इज इक्वल टू में 13 अपान 6, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करके क्या करना है, इसको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे रिड्यूस करना होगा, यानी कि लेट 1 अपान x इज इक्वल टू u और 1 अपान y इज इक्वल टू v, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 अपान 2, 1 अपान x के स्थान पर u पुट करेंगे प्लस 1 अपान 3v इज इक्वल टू में 2, ये आएगा 1 अपान 3 u प्लस में 1 अपान 2b इज इक्वल टू में 13 अपान 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3u प्लस 3 2 जा 6 यानी 2b इज इक्वल टू में 2, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2b इज इक्वल टू में 6 2 या 12। तो इसको इक्वेशन
1 और यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 यानी कि 2u और प्लस में 2 3 6 यानी 3v, ठीक है, इज इक्वल टू में 13/6 और 6 से 6 कैंसिल यानी कि 2u प्लस 3v इज इक्वल टू में 13 आएगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x, u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से u की वैल्यू निकालें या फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6u प्लस 2 2 जा 4v इज इक्वल टू में 24 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू में कितना आएगा तो 39 हो जाएगा। और इसको माइनस करना है, यहाँ पर माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना तो -5b और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5 से 3 आएगा यानी b इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू इसमें पुट करना है या फिर इसमें, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 b गेट, ठीक है। अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है तो ये रहेगा 3u प्लस में 2 इंटू में b के स्थान पर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में 12, ठीक है। तो 3u प्लस में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू में 12 यानी कि 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 तो 3u इज इक्वल टू 6 आएगा यानी u इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए u की वैल्यू 2 प्राप्त हुई और b की वैल्यू 3। यहाँ पर देखिए u को मैंने क्या मान रखा था यानी 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x इज इक्वल टू u के स्थान पर कितना u की वैल्यू फाइंड किए हैं तो 2, तो x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इधर, तो यानी 1/2 इज इक्वल टू x, ये x की वैल्यू प्राप्त हुई। इसी प्रकार से देखिए b इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1/y इज इक्वल टू 3 यानी कि जब 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 इज इक्वल टू में y। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ तो 1/3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। हमें क्या करना है, स्पीड किस में फाइंड करना है, स्टिल वाटर में, तो लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा x किलोमीटर पर आवर हुआ। और इसी प्रकार से देखिए करंट स्पीड फाइंड करना है, तो करंट स्पीड को एंड करंट स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जो स्पीड होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि जब हम धारा के अनुकूल चलेंगे तो स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से अप स्ट्रीम की बात करें तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान
टाइम होता है। यहाँ से अगर हम टाइम को निकालना चाहें तो देखिए देयर इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम इसकी बात करें तो कितने आवर में ये डाउन स्ट्रीम कितने समय लगा था। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 20 किलोमीटर गया था और 2 आवर्स में। तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो डाउन स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और अपान में स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड था वो x प्लस वाई था। ठीक है, इससे इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आएगा, यानी कि जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। इसको इक्वेशन 1 मान रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारा जो 2 आवर्स हो गया एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 4 किलोमीटर 2 घंटे में गया है। तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर टाइम होगा 2 आवर्स इज इक्वल टू में 4 और अपान में x माइनस वाई। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा। यहाँ पर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2, इक्वेशन 2। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर माइनस वाई और प्लस वाई, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये होगा x प्लस में y इज इक्वल टू में 10, और ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2x इज इक्वल टू में 12, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12/2, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है या फिर इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x के स्थान पर कितना लिखेंगे, तो 6 और प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, यानी कि y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो y था ये करंट स्पीड था, तो हमारा ये करंट स्पीड हो गया, और x जो था वो स्टिल वाटर का स्पीड था, तो यहाँ पर ये x हो गया हमारा ऋतु का स्पीड जो इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस में के इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए क्या हो कि इसके जो रूट्स होंगे ये वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वी हैव, तो देखिए यहाँ पर x का कॉफिशिएंट ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, यानी ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस के और जो c है वो प्लस के। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व करना है। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ये के स्थान पर 2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा k इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू में 0, यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा k और माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देयर इम्प्लाइड k इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं या फिर k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो k की एक वैल्यू 8 हो गई और दूसरी
0 हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूओं के लिए क्या होगा कि ये जो इक्वेशन हमारा दिया गया है इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।